ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि जो व्यक्ति ये वीडियो अंत तक देखेगा उनका मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगा। हिंदुओं में कहा जाता है कि प्रारब्ध की वजह से दुख भोगने पड़ते हैं। ये प्रारब्ध से कौन से देवी देवता राहत दिला सकते हैं या फिर प्रारब्ध काटने की शक्ति किसी के पास नहीं है। पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्मफल से प्रारब्ध या भाग्य बनता है। यह अच्छा और बुरा दोनों ही सकता है। देवी देवता भगवान अवतार ये भी प्रारब्ध के घेरे में होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छिपकर तीर मारा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें उस कर्म का फल उस समय नहीं मिला, वही कर्म उनका प्रारब्ध बन गया। द्वापर युग में भगवान राम का अवतरण भगवान कृष्ण के रूप में हुआ। महाभारत के युद्ध में अग्निबाणों की वर्षा भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, पर उसी समय बाली जरा नाम के व्याधे के रूप में अवतरित हुआ था और उसके वाण लगने से भगवान श्री कृष्ण पर लोग गमन कर गए। ये उनका प्रारब्ध था। कबीर साहब ने कहा है, करम गति टारे नाहिं टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, पन्हू में विपत पड़ी। भगवान श्री राम और सीता जब वंगमन काल में पत्ते के बिछावन पर सोए थे तो केवट माता कैकेयी को दोष देने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। यथा काहुन को सुख दुख करदाता। किसी भी देवी देवता की उपासना या पूजा पाठ से प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत पुण्यात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, पर मरने पर उन्हें कुछ काल नरक देखना पड़ गया। उनका कर्मफल नहीं कटा। कबीर साहब की वाणी है, करम करीमा लिख गया, अब कछु किया न होए, रत्ती गते न थिल बह, जो सिर्फ हो रखो। हाँ, एक समाधान है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो कोई सही युक्ति जानकर एक ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका पाप क्षय होता है। प्रारब्ध का भोग उन्हें कष्ट नहीं देता है। आज के समय में लोगों का नजरिया बदल गया है, जिसके साथ साथ लोगों की सोच महिलाओं के प्रति भी बदल गई है। ठीक उसी प्रकार आज हम जिस बारे में आपसे बात करने वाले हैं, पहले इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता और नहीं खुलकर बात करता है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं को हर महीने होने वाले मासिक धर्म की, जिसकी पीड़ा से वो हर माह परेशान रहती है, लेकिन कभी खुलकर इस पर बात नहीं कर पाती। कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या इसका संबंध पौराणिक मान्यताओं से है? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? भागवत पुराण में रचित कहानी के अनुसार स्त्रियों को होने वाला मासिक धर्म को श्राप से जोड़कर बताया गया है। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि एक बार इंद्र भगवान से बृहस्पति देवता काफी नाराज थे और इसी कारण उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्र अपनी गद्दी छोड़कर भाग गए। तब इंद्र ने सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी और फिर ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। इसके बाद तुरंत इंद्र ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए और वो तब तक उसकी सेवा करते रहे जब तक वो खुश न हो जाए उस ज्ञानी की। माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्र देव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। लेकिन जब इंद्रदेव को ये सब पता चला तो वो क्रोधित हो गए और अपने हाथों उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से बचने के लिए इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को
बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप से उन्हें मुक्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इंद्र को सलाह दी कि वो अपना पाप थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। तभी इंद्र ने ये पाप का कुछ अंश पेड़, जल, भूमि और स्त्री को दे दिया। इस पाप का अंश लेने के लिए सब राजी तो हो गए, लेकिन सबने इंद्र के आगे इसके बदले कुछ वरदान मांगा। पेडन ने इंद्र के पाप का 1/4 अंश ले लिया, लेकिन उसके बदले पेड़ ने वरदान मांगा। वरदान के अनुसार पेड़ जब चाहे खुद को स्वयं ही जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। पाप का तीसरा अंश इंद्र ने भूमि को दिया, जिसके बदले भूमि को वरदान मिला कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी हिस्सा स्त्री का था और बताया जाता है कि स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान के रूप में इंद्र ने दिया कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।